इनका मूर्तरा है, होता ही है। अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पैसा जोड़ के कोई कुछ ले। अभी तो बहुत नुकसान हो गया हमें। अगर बड़े बुजुर्ग भी नहीं है, हमारे सास ससुर होते, कोई होता बताने, समझ में नहीं आ रहा। बड़ी टेंशन हो रही है। आजकल ज़मीन लेना ना बहुत ही मुश्किल काम है। आजकल ना ज़मीन के बारे में घपलेबाजी भी बहुत हो रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्रणाम, पहला नमस्कार। और मेरी पूजा हो गई है। आज गुरुवार का व्रत है मेरा, तो पूजा पाठ हो गई है फ्रेंड्स। आप लोग भी माता रानी के दर्शन कीजिए। और आगे ब्लॉग में आप लोग को पता चलेगा हम बहुत बड़ी परेशानी में आए हैं। और कोई आप लोग को अगर कुछ पता है इसका समाधान, तो हमें प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और पूरा ब्लॉग देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और आजकल ना बिना उसके तो कुछ वैल्यू भी नहीं है। तो हेल्प कीजिएगा अगर आप लोग को कुछ जानकारी हो थोड़ी सी भी। आजकल टेंशन में चल रहे पतिदेव जी भी। एक तरफ से रिटायरमेंट के बाद भी कुछ इनका रुका हुआ है काम, और अभी ये दूसरी परेशानी, तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। गोलजू मंदिर जाना था, कब चल रहा हो? हाँ। गोलजू मंदिर, हाँ घोड़ा खाल। कब चले? कब चले? चलो कल परसों। बॉडी तो टेंशन कर रही है, डाउन कर रहा हूं। क्या हो रहा है? हल्दी वाला दूध पी लेते, अभी दे दो। नहीं चोट तो लगी है तुम। चोट में बहुत धीरे से खाली सीधी बोल, हमारे ऐसे खड़ी मर जाएगी। गिरने से तो लगी होगी। दवाई ले आते एक खुराक उनसे। राहुल राहुल मेरे को भी आता है तुम बहुत दिन पहले। ना वो दूसरा मेरे वो वाला। अरे प्रधान, अच्छा यहाँ से तो यहाँ पे अदरक लाए थे, इसको खाली कर दिया है और इस तरह से फैला दूंगी ताकि ख़राब ना हो। पतिदेव जी कुछ बातें कर रहे हैं अपनी। अभी आज मैं आपको ओरिजिनल ही आवाज़ में ज़्यादा ब्लॉग दिखाऊंगी, और समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या करे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। सबको प्रणाम, प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, पूजा पाठ हो गई है। चाय बना रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। यहाँ पे ना कल ब्रोकली की सब्ज़ी बनाई थी, मुझे तो पसंद नहीं, और हर चीज़ में कम खाई तो बच गई है। इसी को गर्म कर दिया। मेरा व्रत है, इन लोगों के लिए नाश्ता बना दूँगी, पराठे और ये सब्ज़ी। पतिदेव कर रहे हैं बातें उनके दोस्तों से। चलिए मैं थोड़ी देर में मिलती। हाँ वही तो हाँ। अच्छा संदीप साहब कब आ रहा है? 15 को आएगा, सुनने में आ रहा है। 15 को। अच्छा मेरी डाक निकली है, कुछ पता लगेगा? नहीं लगेगा ना? ऐसे नहीं लगेगा ना, तो पूरा बंडल बन के आता है उसे। पूरा घर घुमा दिया। एक बार
चाय पीते आ जाइए आप लोग भी। देखना उसमें अगर मेरी रात है ना, कोई नहीं शाम तक हाँ ठीक है, होगी तो भिजवा दें। ठीक है, नहीं तो पापा का नंबर दे दो। ठीक है, ओके ओके राम। तो फ्रेंड्स इनको नाश्ता वगैरह करा दिया था, उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग करी और वीडियो अपलोड कर दी। तो फिर मैं गई थोड़ी देर नेहा के यहाँ, नेहा के घर में, क्योंकि उसको ना चोट लग गई, कल वो बाइक से गिर गई है। तो बड़ा वो लगता है ना, अभी उसके हाथ में भी दर्द है, पैर में भी पट्टी लगी हुई है। और ज़्यादा तो चोट नहीं है, बस है, होता ही है, अपना भारी शरीर है तो अपने शरीर से भी चोट लग जाती है। तो बदन दर्द हो रहा है बोली, दवाई लेके आई थी वो, तो उसके यहाँ गई थी। फिर वहाँ से आने के बाद अभी अब टाइम हो गया है खाना बनाने का, तो अभी बनाती हूँ खाना। 1 बज गए हैं। पतिदेव जी गए हैं रामनगर आज किसी काम से। हमारा ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि रामनगर में हमारा जहाँ पे पीर द्वारा में प्लॉट है, वहाँ की 2010 में या 11 में लिया था वो प्लॉट हमने। लेकिन उस टाइम ना इतना आइडिया नहीं था, इनको भी नहीं और जेठ जी को भी नहीं, तो दोनों ने साथ में लिया था। और दाखिल खारिज का ना उस टाइम हमने कुछ पता नहीं था तो लिया नहीं। और अभी वो दाखिल खारिज मिल ही नहीं रही है, तो उसका पता करने के लिए गए हैं रामनगर में, वहीं तहसील में पता चलेगा। तो वहाँ गए हैं अपने काम से। और बड़ा प्रॉब्लम है यार, बड़ा पंगा है ज़मीन का भी आजकल। जब अभी हम लोग ले रहे हैं, कर रहे, तब हमको पता चल रहा है, पहले तो पता भी नहीं था। लफड़ा हो गया बहुत बड़ा। तो वो गए हैं, अभी आ जाएंगे, तो तब तक खाना बना देती हूँ। और इतने दिनों से ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ खाने में। ये लोग क्योंकि खा नहीं रहे थे ये सब चीज़ें, और दाल भी वही अरहर की, चने की, ये सब बन रही थी। तो अब तो हम लोग प्याज खाने लगे, मतलब। तो इनके लिए मसूर की दाल बनाती हूँ, काली वाली, जो हर्षित को फेवरेट है, उसको पसंद है बहुत। तो चलिए खाना बना लेते हैं दिन का लंच। है हो गया काम? नहीं हुआ? क्यों? है तहसील गए हो गए? गई क्या गई? चुप रहो, ऐसा मत बोलो। तांबा करना पड़ेगा, तांबा। क्या करना पड़ेगा? तांबा। वो क्या ठहरा? तांबा होता है, मतलब जमीन हमारी नहीं है अब, तांबा खर्चा होगा, उसे बेच दिया। जमीन का काम नहीं बना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी टेंशन हो रही है, क्या होगा। एक एक पैसा जोड़ के कोई इतनी ज़मीन, मतलब जो भी थी थोड़ी बहुत जोड़ी थी, बच्चों के लिए भविष्य के काम आएगी। लेकिन कुछ उस टाइम आइडिया भी नहीं था। अभी तो हम लोग जैसे यहाँ आ गए हैं काशीपुर में, तो हमने मकान भी लिया, ज़मीन भी ली है, तो अभी आइडिया हो गया है। इनको पहले पता भी नहीं था कि दाखिल खारिज क्या होती है, तो इस वजह से अब उसकी दाखिल खारिज है ही नहीं हमारे पास। अब पता भी नहीं चल रहा है कि हमारी है या ज़मीन किसकी है। वो बोल रहे आजकल ना ज़मीन के बारे में घपलेबाजी भी बहुत हो रही है। एक ज़मीन दूसरी ज़मीन, मतलब किसी की ज़मीन को दूसरों को बेच दे रहे, जो दलाल होते हैं ना ये लोग। तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। भगवान करे सब ठीक हो और जो हमारी ज़मीन हमको मिल जाए। तहसील में पता करने गए तो अभी बिकी तो नहीं है वो, पता नहीं कुछ करना पड़ेगा बोल रहे। समझ में नहीं आ रहा, बड़ी टेंशन हो रही है।
आजकल ज़मीन लेना ना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल है। उस टाइम में हमने 2010 में ली है, शायद 9 में, तो ठीक ठीक मिल गई थी। अभी तो बहुत नुकसान हो गया हमें। अगर नहीं मिले तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ भगवान सब ठीक हो और हमारी ज़मीन हमें मिल जाए। और आज ना मेरे ताई जी की तिपाकी 45 दिन में ना, हमारे यहाँ मेरे मायके में 45 दिन में तिपाकी करते। ताई जी की तिपाकी भी है और उधर भी नहीं जा पाई, इसके बोर्ड के पेपर शुरू हैं 15 तारीख से, तो इस वजह से। और निमंत्रण तो बहुत आए हैं, हल्द्वानी से भी आया है, मेरी जेठानी की दीदी की सास की बारसी है, वहाँ भी नहीं जा पा रही हूँ। मेरी दोस्त है फ्रेंड, उनके बेटे का जनेऊ है 7 तारीख को, वहाँ भी नहीं जा पा रही हूँ। दिल्ली में जाती तो ब्लॉग बना के लाती, थोड़ा वहाँ घूम फिर के आते दिल्ली, लेकिन पेपर है अभी, तो पहले बच्चों की पढ़ाई है ना। तो सबसे पहले तो ताई के वहाँ जाना था मुझे तिपाकी में, वहाँ भी नहीं जा पा रही हूँ। यहीं से हाथ जोड़ते। तो फ्रेंड्स, मायके जाने के लिए भी ना 1, 2 दिन 3 दिन पूरे चाहिए, फिर बच्चों की पढ़ाई का डिस्टर्ब हो जाता है, इस वजह से नहीं जा पा रही मैं। तो हमें लगा हमारे साथ धोखाधड़ी तो नहीं हुई है, हमारा ज़मीन किसी ने हड़प तो नहीं ली। इस वजह से पतिदेव गए रामनगर तहसील में पता करने, और वहाँ पे पता किया उन्होंने, तो भगवान का शुक्र है कि ज़मीन किसी को बेची तो नहीं है उन्होंने, और बच गए, धोखाधड़ी भी नहीं हुई है। लेकिन ना यहाँ शहरों में बहुत होता है, आप लोग ज़मीन लेंगे तो बच के रहिएगा। बहुत ऐसे होते हैं ये डीलर, प्रॉपर्टी डीलर ना, कि एक ज़मीन को 10-10 लोगों को बेच देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, जो अनजान होते हैं। तो सतर्क रहिए ज़मीन लेते समय। और इसलिए पतिदेव जी गए वहाँ पता करने, लेकिन बच गए हम लोग अभी। लेकिन उसके लिए और कार्रवाई करनी पड़ेगी, दाखिल खारिज तो चाहिए, उसके बिना कोई प्रूफ भी नहीं कि ज़मीन हमारे पास हमको मिलेगी या नहीं, क्योंकि आजकल ना दाखिल खारिज बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए करेंगे आगे से कार्रवाई, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं तो बहुत डर गई थी। ज़मीन लेने से पहले किसी जानकार लोगों से संपर्क कर लीजिए और ध्यान रखिए अपना। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का यहीं पर एंड भी कर लेते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिएगा। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आप लोग के लाइक और कमेंट से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो कमेंट कीजिए भर भर के और लाइक कीजिएगा। तो जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, तो ये भी आ गए हैं घर में, खाना पीना हो गया है, और इसके लिए आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी, तिताम्बा कराना पड़ेगा। तिताम्बा क्या हुआ, पहली बार पता चल रहा है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और करवाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा। ज़मीन की आजकल कितनी कीमत बढ़ते जा रही है। टाइम से ले ली थी कि ये सोच के कि आगे भविष्य में काम आएगी, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है क्या होगा, है ना। इनका मुँह उतरा है, होता ही है। अपनी मेहनत की कमाई से एक एक पैसा जोड़ के कोई कुछ लेता है, ज़मीन वगैरह, वो भी इतनी महंगी आजकल, तो बहुत मुश्किल है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।